इमेजिन करिए आईआईटी बॉम्बे से एक 22 साल का ग्रेजुएट गूगल के हेडक्वार्टर्स में कदम रखता है। उन्हें पता है कि अगले महीने उनकी सैलरी 45 लाख रुपए क्रेडिट होने वाली है। वहीं उन्हीं का बैचमेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से करीब 3-4 लाख रुपए साल के कमा रहा है। वहीं एक टियर 3 एमबीए अपना 5वां जॉब एप्लीकेशन भर रहा है, जो उस दिन का 5वां है। महीने में करीब 100 भर चुके हैं, एक भी जवाब नहीं आया। और वहीं कहीं इस सब के माहौल में 19 सितंबर 2025 को एक आवाज आती है यूएस से कि हर एक H1B वीजा होल्डर के एम्प्लॉयर को साल के या शायद 6 साल के ड्यूरेशन के लिए $100,000 90 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे सरकार उस वीजा के एप्लीकेशन के लिए। यह है रियलिटी 2025 में इंडिया की इंजीनियरिंग फील्ड की, जहां 1.5 मिलियन 15 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उनमें से सिर्फ 41% एक नौकरी हासिल कर पाते हैं। जहां आपके कॉलेज का नाम, आपकी ब्रांच की सिलेक्शन और आपके पाइथन कोडिंग स्किल्स डिटरमिन करते हैं कि आप मर्सिडीज चलाएंगे या उबर में जाएंगे। क्या है भारत की इंजीनियरिंग लैंडस्केप का सही चेहरा? क्या है इकोनॉमिक्स ऑफ एन इंजीनियरिंग डिग्री? जानेंगे इस वीडियो में। पहला पार्ट, द इन्वेस्टमेंट गेम व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मेरे टाइम पे 11वीं 12वीं कक्षा से शुरू करते थे, आजकल तो 7वीं 8वीं कक्षा से शुरू हो जाते हैं बच्चे। 9वीं 10वीं तो मतलब बहुत सीरियस हो चुका है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, वो कोचिंग 2 से 3 लाख रुपए साल की हो सकती है, कहीं 4-5 लाख रुपए भी हो सकती है। ये हर साल की बात है। अगर आप 3 से 4 साल कोचिंग करते हैं, मतलब आप करीब 12 से 15 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग पे ही खर्च करेंगे। और फिर ऐसा तो नहीं है कि हर एक बच्चा जो जेईई के लिए पढ़ रहा है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जो बड़े शहर है वहीं से है, छोटे शहरों से है। वहां कोचिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सब लोग फिर कहां जाते हैं? कोटा। एंड कोटा एक कोचिंग सिटी नहीं है, एक खान है, एक फैक्ट्री है, जहां लाखों करोड़ों बच्चे हर साल आते हैं बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए। तो वो 12-15 लाख रुपए तो खर्च हो ही गए, लेकिन साथ में रहने, खाने पीने का पूरा खर्चा, हॉस्टल हो गया, खाना हो गया, वो एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, वो कुछ क्रैश कोर्सेज इधर, क्रैश कोर्सेज उधर हो गए, कहीं सैंपल पेपर, कहीं एग्जाम टेस्ट सीरीज। इट इज पॉसिबल दैट बाय द टाइम द स्टूडेंट गिव्स देयर फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर क्लास 12th, वो 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं सिंपली ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। फिर आता है द इन्वेस्टमेंट फॉर स्टडिंग और गोइंग थ्रू द इंजीनियरिंग डिग्री। अब यहां आईआईटी लेता है करीब 23-24 हजार स्टूडेंट्स, एनआईटी लेता है करीब 20,000 और टोटल मतलब करीब 45,000 लगा लीजिए। 12 लाख बच्चे बैठते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए या जेईई के लिए, मतलब करीब 3.5% का सक्सेस रेट। बाकी के 96.5% लोग क्या करते हैं? कुछ तो शायद इंजीनियरिंग करते ही नहीं है, लेकिन कुछ फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाते होंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इज क्रेजी। अगर आप आईआईटीज में गए हो तो 4 साल की पूरी बीटेक डिग्री आपकी करीब 10 लाख में हो जाएगी, मतलब 2.5 लाख रुपए साल के। दिस इंक्लूड्स हॉस्टल, मेस वगैरह सब कुछ। एनआईटीज उससे भी बेटर है, करीब 7-8 लाख में हो जाएगा। लेकिन बाकी कॉलेजेस, बिट्स पिलानी 20 लाख रुपए, वीआईटी वेल्लोर 12 लाख, मणिपाल 16 लाख, एसआरएम 10 लाख। और ये तो अच्छे वाले हैं जहां एक्चुअली प्लेसमेंट्स होती है। हजारों ऐसे कॉलेजेस हैं जो 8 से 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एंड प्लेसमेंट्स का कोई अता पता नहीं। लेकिन यही सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लैपटॉप खरीदेंगे 50,000 रुपए, आप कुछ सर्टिफिकेशंस करेंगे 50,000 रुपए, इंटर्नशिप्स के लिए शायद कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके अलग से कुछ पैसे, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर लेना है, किताबें लेनी होंगी अगर अलग से आउटसाइड ऑफ करिकुलम, उसके पैसे, इक्का दुक्का बार अगर घर आना जाना हो गया उसके पैसे, कोई स्किल डेवलपमेंट करना होगा कहीं वेब डेवलपमेंट के लिए या कहीं ऐप डेवलपमेंट के लिए या कहीं एआई या कहीं डेटा साइंस, उसके अलग पैसे। सो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से कॉलेज ज्वाइन किया, यू स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 10 to 30 लाख रुपीस फॉर दिस 4-year इंजीनियरिंग डिग्री। ये आपके पिताजी का पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है, या आपकी माँ की पूरी गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है, या आपके ऊपर शायद सबसे बड़ा कर्ज। फिर आते हैं भाग 2, द डिपार्टमेंट या ब्रांच डिवाइड। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, एवरेज पैकेज 25 लाख रुपए। आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एवरेज सैलरी 12 लाख रुपए। सेम कॉलेज, सेम हॉस्टल, सेम एग्जाम,
आधे का डिफरेंस। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच है। इट्स ब्रूटल बट इट्स ट्रू। टॉप में कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द आईआईटीज है। टियर 2 कॉलेजेस में भी एवरेज पैकेज 8 से 15 लाख रुपए होती है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। 83% of all engineering jobs have some sort of IT or computer science affiliation to it. फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई। एक डिसेंट कॉलेज से भी आपको 6 से 8 लाख रुपए एवरेज पैकेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्टैट्स देखेंगे जो हमने देखा, 70% ऑफ ऑल ECE या EE ग्रेजुएट्स एंड अप इन अ टेक्नोलॉजी जॉब। तो 4 साल आपने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट और पाइथन ही कर रहे हैं। फिर आगे कोर ब्रांचेस, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो ब्रांचेस जिसने इस देश को खड़ा किया, भारत को बनाया। लेकिन वो ब्रांचेस तो अनफॉर्चुनेटली शायद आज कोई हायर नहीं करना चाहता। एनआईटीज में एवरेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट 45% है। एनआईटीज में एवरेज सिविल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट 38% है। और ये मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूँ, अभी हम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचे भी नहीं है। और ये सैड रियलिटी शायद कहीं ना कहीं हमारे देश को, उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगी। मैंने बात करी एक स्टूडेंट से, एनआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपर ऑफ द डिपार्टमेंट, एलएनटी में प्लेस होता है। अ ब्रिलियंट इंजीनियरिंग आउटफिट, 8 लाख रुपए की सैलरी, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन उसका दोस्त barely passed through CS, Amazon में 18 लाख लेके बैठा हुआ है। Now imagine how would this mechanical engineering topper feel about the 4 years gone by? And इसीलिए the great pivot, वो 3rd, 4th year तक आते आते सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पाइथन, जावा पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले लीड कोड ग्राइंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी डिग्रियों में वो लेवरेज नहीं बिल्ट है जो CS या IT में। Here is a shocking statistic. In 2025, 62% of all engineering graduates that were placed out of engineering colleges in India went to an IT job, not core engineering jobs. तो 4 साल आपने thermodynamics तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद SQL queries कर रहा हूं। फिर आते हैं पॉइंट 3, द ग्रेट कॉलेज डिवाइड। गेस करिए कि भारत में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 3400। अब मैं ये पूछता हूँ कि मैटर कितना करते हैं? मैं आपको गिनवाता हूँ, 100 से ज्यादा नहीं। टॉप ऑफ द पिरामिड में IITs 23 हैं। कॉलेजेस नहीं है, ब्रांड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। एक बार वहां गए, लाइफ काफी हद तक सेट हो जाती है। वो कहावत है ना कि IIT ग्रेजुएट्स जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते, जॉब्स IIT ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आते हैं NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, 31 हैं। बढ़िया है, IIT बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वही सेम कंपनी जो IIT जाके 20 लाख रुपए की पैकेज देती है, NIT जाके 12 से 15 लाख रुपए की देती है। अंतर कुछ नहीं है रोल में, बड़ी यही अंतर है। फिर इनके बाद आ गए द ट्रिपल ITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आपके बिट्स आ गए, आपके टॉप स्टेट कॉलेजेस आ गए, DTU, NSIT वगैरह। एंड ये प्राइवेट हो, पब्लिक हो, these institutions have done well over several decades to have built the right kind of brand. तो आप ऐड कर लो, 100 तक पहुंचना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक लंबी कतार, वो कॉलेजेस जहां प्रोफेसर्स कभी आते नहीं है, जहां अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, जहां जॉब्स भी आती नहीं है, और जहां स्टूडेंट्स सिर्फ 4 साल के बाद एक थप्पा लेके घर जाते हैं। आपने 8 से 10 लाख रुपए तो दे दिए अपनी पढ़ाई के लिए, उसके बाद ठेंगा। और फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट छोड़ो, ऑफ कैंपस चलते हैं। Naukri.com का 2025 का एक रिपोर्ट आया था, अ टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट नीड्स टू अप्लाई टू 200 companies to get 1 call. A tier 1 college student on an average gets 40 calls. फिर आते हैं चौथे पार्ट पे, लोकेशन इकोनॉमिक्स और द लोकेशन डिवाइड इटसेल्फ। हैरानी वाली बात होगी लेकिन सच है, आप जहां पढ़ते हैं, जहां आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, दैट एक्चुअली मैटर्स। डेटा बताता है। एंड देन फिर उसके बाद जहां आप नौकरी करते हैं, उधर आप कितना कमाते हैं एंड कितना सेव कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो हाईली कंटिंजेंट ऑन द लोकेशन इटसेल्फ। आप बैंगलोर को ले लीजिए, इंडियाज सिलिकॉन वैली, एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 12 लाख रुपए, नॉट बैड। लेकिन 2 बेडरूम का घर, 40,000 रुपए रेंट, मंथली एक्सपेंसेस 60-70 हजार रुपए तो आराम से टच हो जाएंगे। आप कमा तो 12 रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है जो 8 कमा रहा है, उससे कम बचा पा रहे हैं। मैं इंजीनियर्स को जानता हूं, मनी मैटर्स में हम उनसे बात करते हैं, जो 20-25 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और 20,000 रुपए भी महीना सेव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बड़े शहर की जिंदगी ना एडअप हो जाती है। वो जिम जाना है ब्रो को, वो कैफे में चाय और बोबा टी खरीदनी है, वो इस फोरम का भाग बनना है, वो इस इवेंट में जाना है, वो ऑफ कोर्स इस कॉलोनी में रहना है, वो इन लोगों के साथ हैंग आउट करना है। द एंटायर सोशल स्टेटस ऑफ अ बिग सिटी एड्स अप
lifestyle expenses. Next thing you know, you're earning a lot, but you are also spending a lot. और हैदराबाद बहुत तेजी से नया बैंगलोर बनता जा रहा है. Similar salaries हैं, slightly low cost of living है अभी, but really rapidly growing. Rent is growing through the roof. इंफ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर से काफी बेटर है, लेकिन चोक पॉइंट्स बनने शुरू हो चुके हैं. गुड़गांव ऑफ कोर्स पेज वेल, लेकिन गुड़गांव में रहना इज नॉट इजी. It is not. It is not just costly. It is also infrastructure-wise crushing and crumbling. Unless, of course, आप सिर्फ वो गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं, जहाँ, of course, 2 बेडरूम का यूनिट 1 लाख रुपए कम किराए में आता ही नहीं है. एंड यही भारत की इमर्जिंग टियर 2 सिटी अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है. पुणे, कोची, कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, भोपाल. कंपनीज यहाँ सेटअप कर रही हैं ऑफिसेस. रियल एस्टेट चीपर है, टैलेंट सस्ते में मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, मॉल्स बनने शुरू हो चुके हैं, हाईवेज आ गए हैं, एयरपोर्ट्स बहुत बढ़िया बन गए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है. एवरीथिंग इज बीइंग सेट अप टू इंश्योर कि ग्रोथ जो इस देश की है वो सिर्फ वो 4-5 शहरों में ही सीमित नहीं है. It's actually spreading all across the country. लेकिन अगर आप एक रिमोट वर्कर हैं, somebody who does not have an office in a tier 2, tier 3 city, you could be saving a lot more. लेकिन एक चीज जो fully शायद आपने absorb नहीं करी होगी is that your competition is also a lot more. क्योंकि आप अब सिर्फ पुणे, बैंगलोर, जयपुर, गुड़गांव इन लोगों के साथ compete नहीं कर रहे हैं. You're competing with talent from Poland, from Germany, from Serbia, from Pakistan, from perhaps even China, Thailand, Singapore. The entire world is of course your customer base, but could also be your entire competition. फिर आते हैं part 5 में, career trajectories depending on where you start. एक track है the service company track, जो bulk recruiters हैं, right? So Infosys, Wipro, TCS, Accentures of the world. These are all service companies. ये companies के लिए काम करते हैं on service projects. Each project is a standalone project. आपको almost शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी. You'll have to code something specific to what the project needs, what the client needs for their particular use case. And it is a lot of labor intensity in terms of people, but of course also technology to a great extent. Starting salary इनकी 3.5 लाख रुपए होती है. 5 साल बाद you could reach about 6-7 lakhs. 10 साल बाद 12, 13, 15 लाख if you're lucky. And 60 से 65% इंजीनियर्स ना यहीं रह जाते हैं. The hope early on, अब इतना नहीं रहा, was कि इन सर्विस कंपनीज के थ्रू आपको एक ऑन-साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. You may go to the US on an H-1B, you may go to Australia, Canada, Britain or Europe in general. But धीरे धीरे वो भी क्लैम्प डाउन होना शुरू हो चुका है. There are not enough on-site opportunities. Cost arbitrage उतना नहीं रहा जितना पहले होता था. तो कॉस्ट सेविंग की वजह से ट्रैवल भी बहुत सब कम हो गया है. एंड बहुत सारे लोग इस उम्मीद से तो ज्वाइन कर पाते हैं, या कोई और कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ कहीं और जॉब नहीं मिली इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन दे जस्ट गेट स्टक बिकॉज द सर्विस कंपनी ट्रैक डजंट गिव यू अ होल होस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर अनलेस यू आर रियली एट द टॉप ऑफ दैट कंपनी. फिर द सेकेंड ट्रैक विच इज द प्रोडक्ट कंपनी ड्रीम, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट इंजीनियर्स वांट, कि हम गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, नेटफ्लिक्स इनमें काम करें. प्रोडक्ट कंपनीज वो कंपनी है जो एक बार प्रोडक्ट बनाती हैं और उस प्रोडक्ट को करोड़ों लोग एक ही टाइम पे सालों सालों तक यूज करते हैं. द एप्पल ऑफ द वर्ल्ड. स्टार्टिंग सैलरीज 15 से 45 लाख रुपए साल की. बाय ईयर 5 यू कुड बी टचिंग 50 lakhs. बाय ईयर 10 यू कुड बी इजीली एट 1 crore, क्योंकि ये सारी कंपनीज यूजुअली स्टॉक ऑप्शंस भी देती हैं. लेकिन जहां सर्विस कंपनीज anywhere between 1 से 2 लाख लोग हायर करते हैं, these product companies at best in a year hire cumulatively 3 to 5,000. फिर of course core engineering jobs आ जाती हैं, जहां आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं, बायो इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं, एक मैकेनिकल जॉब कर सकते हैं. एंड देयर आर रियली गुड कंपनीज इन ईच वन ऑफ दोस. लाइक सो ऑटोमोटिव में यू कैन जॉइन अ अशोक लेलैंड, यू कैन जॉइन अ मारुति, यू कैन join a Mercedes or so. Civil में बहुत सारी हैं, electrical में बहुत सारी हैं. Starting salaries anywhere between 5 to 10 lakh rupees. 5 साल तक आते आते आप 20 से 25 लाख रुपए हो सकते हैं. 10 साल तक you could touch about 40 to 50 lakh rupees. Challenges में ये that you really need to love that field, क्योंकि आप एक तरीके से उसमें बंध जाते हैं. Like when you are in the automobile sector and you've done really well in that, it's very hard for you to get out of it. तो फिर natural way out लोगों हो जाता है कि यार 3-4 साल इसमें काम कर लो, फिर एक MBA कर लो और अपना एक पिवट मार लो मैनेजमेंट में ये वगैरह. लेकिन अगर वो MBA नहीं कर पाते हैं, it becomes really hard for you to get into some other industry at some later stage.
and people then get absorbed here. Not a bad space at all to be. In fact, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश को ये ट्रैक सबसे ज्यादा डेवलप करना चाहिए. But unfortunately, when people start comparing it with technology jobs, they get in so many ways influenced and seduced. फिर एक चौथा ट्रैक जो काफी 5-10 सालों में उभर के आया है, the startup gamble. On paper CTC तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन कैश के हिसाब से 8-12 लाख रुपए ही होंगे. बाकी सब विल बी लॉक्ड इन द कंपनी स्टॉक, जो कि किसी पॉइंट पे 3-4 साल बाद के 80 घंटे पर वीक की जद्दोजहद के बाद शायद अगर आईपीओ होगा, तब आपका चांदी सोना बन जाएगा एंड यूल बी लाइक दिस मल्टी मिलियनर जो चाहे घर या आइलैंड या यॉट या प्लेन खरीद सकते हैं. लेकिन वी ऑल नो कि वो आईपीओ की जो जर्नी है वो लेस देन 10%, इनफैक्ट क्लोज टू 1% लोग ही अकम्प्लिश कर पाते हैं. बाकी लोग लीव विद द एक्सपीरियंस बट नॉट समथिंग रिमार्केबल ऑन पेपर. फिर एक ऑप्शन जो कि सदाबहार तो है ही इस देश के लिए, सरकारी नौकरी. आप इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद फिर गेट देने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, डीआरडीओ ज्वाइन कर सकते हैं, इसरो ज्वाइन कर सकते हैं, पीएआरसी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ देम आर incredible engineering places, like the kind of work that would happen at an ISRO, would happen at the Bhabha Atomic Research Center, would happen at DRDO, is absolutely top of the league. And then फिर security of your job, वो जिंदगी भर की pension, वो retirement benefits, वो समाज में औहदा. Yes, it will not be as challenging, as demanding, as fast growing as say the private sector, but इसका एक अपना ही मजा है, if I may use that word. And I can imagine why technically अगर आप एक engineering graduate हैं, you love engineering, you would want to consider the government route as well. बहुत लोगों के लिए ऑप्शन नहीं होता है, and that's why not surprisingly जो ज्यादातर लोग IT ट्रैक को फॉलो करते हैं या सर्विसेज कंपनी को फॉलो करते हैं, they eventually know कि यार एक डेड एंड आने वाला है and they have to move to management, which is why you will see that most business schools in the country are filled with engineers. क्योंकि इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा आईटी सेक्टर में जाते हैं, उन्हें पता है कि वहां कुछ ज्यादा होने नहीं वाला अगर जिंदगी भर रहेंगे, तो उनको एक एमबीए डिग्री करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि एमबीए डिग्री करने के बाद एक पिवट आ जाएगा, आपका होराइजन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको 20-25 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है. एंड अगर आप आईआईटी आईएम है तो फिर तो जिंदगी निछावर हो जाएगी. आप जो बोलेंगे जी आप बताइए आपको जिंदगी कैसे जीनी है, हम जिंदगी का प्लान वैसे ही बना लेंगे. एंड डेस्टिनी विल लिटरली मोल्ड इटसेल्फ to make it happen for you. अब इन सबके चलते एक पार्ट 6, द इंटरनेशनल गेम, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है इन द लास्ट सेवरल इयर्स. पहले इंटरनेशनल गेम ना बहुत सेट थी. इंजीनियरिंग करो या तो सीधे यूएस चले जाओ अपने मास्टर्स के लिए, या एक सर्विस कंपनी का रूट लेके ऑन साइट पहुंच जाओ, H1B या F1 विच इज द स्टूडेंट वीजा फॉर यूएस, उसके थ्रू जाओ एंड देन उस देश में कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश करो. एंड ओवर अ कोर्स ऑफ 5 to 10 years you will get your green card, you will get your citizenship, and you will then have a wonderful life settled in the US. And this plan worked really well. 1970s, 1980s, 1990s में जब H1B इंट्रोड्यूस हुआ, कंट्री भी लिबरलाइज होनी शुरू हुई, आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ने लगी. You saw 1990s, 2000s to even as early as 2014-15 this working out. लेकिन फिर धीरे धीरे ये प्लान क्रम्बल होना शुरू हो गया. H1B लाइन्स आर रियली वेरी लॉन्ग. मतलब अब अगर H1B रूट से आपको इंडिया के लिए एक ग्रीन कार्ड लेना है तो मतलब 100 साल वेट करना पड़ता है. तो वो जरिए बहुत कम होते जा रहे हैं. फिर वो रिस्ट्रिक्शंस और आती जा रही हैं. जैसे हाल ही में वो 19 सितंबर 2025 की अनाउंसमेंट आई, विच गॉट क्लैरिफाइड, बट स्टिल इट इज एन अनाउंसमेंट व्हाट इट इज कि H1B वीजा जो $1,000 का होता था अब $100,000 का हो चुका है. एंड क्लैरिफिकेशन आ गई कि नहीं, वो पूरे 6 साल के पीरियड के लिए है. H1B जो होता है वो 6 साल के पीरियड के लिए होता है फॉर रिन्यूअल्स या सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस के लिए. बट स्टिल $100,000 या 90 लाख रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि H1B पे एवरेज सैलरी जो है वो 100,000 नहीं है, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी वर्कर, राइट. दे आर नॉट देयर परमानेंटली इन द कंट्री, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनको एक कम सैलरी में थोड़े वक्त के लिए भेजा जाता है एंड देन दे कम बैक. सो दैट सिस्टम सीम्स टू बी coming down. यूरोप की इकोनॉमी इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रही है. सो वेदर यू थिंक ऑफ ब्रिटेन, यू थिंक ऑफ जर्मनी, यू थिंक ऑफ फ्रांस, यू थिंक ऑफ नेदरलैंड्स, दे आर नॉट ग्रोइंग एज फास्ट. तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी फोकस्ड है, विच इज ग्रेट इफ यू गेट थ्रू, बट वेरी फ्यू पीपल गेट थ्रू. सर्विसेज सेटअप इतना ज्यादा है नहीं वहाँ. सो दैट्स ऑल्सो बिकमिंग अ स्ट्रगल. मिडल ईस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग है. पिछले 5-10 साल में एक्सप्लोड हो चुकी है. नॉट जस्ट UAE या दुबई अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे, बट इवन कतर, बहरीन. टैक्स फ्री एक तो इनकम है ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज. वेदर इज नॉट रियली गुड, बट पूरा एयर कंडीशन है. लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. इट्स वेरी क्लोज टू द कंट्री, सो यू कैन कम बैक एज मच एज यू वांट और हाउ ऑफन यू वांट. कल्चरली बहुत डिवोर्स
कल्चरली बहुत डिवोर्स नहीं तो कल्चरली बहुत डिवर्स है। दुबई पर्टिकुलरली आई लव बिकॉज इतनी सारी नेशनलिटीज आती हैं, मिलती हैं, एंड यू कैन इजीली सी कि जो आज दुबई है वही कतर, बहरीन कुछ ही सालों में बनने वाले होंगे, एंड दे विल गेट देयर सूनर देन लेटर, which is a very interesting proposition. कनाडा बैकअप प्लान था बट वो बहुत टाइट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया बैकअप प्लान था बट वो भी बहुत स्ट्रिंटेंट हो रहा है, सिंगापुर इंसेनली एक्सपेंसिव हो चुका है, बाकी सारे देशों में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सो जितना फ्री इंडियन डायस्पोरा हो सकता था, या जो इंडिया टू बिकम डायस्पोरा या एनआरआईज या इवेंचुअली इवन इंटरनेशनल सिटीजन्स हो सकता था, उतना रहा नहीं। और फिर आते हैं लास्ट बिट पे, बिफोर वी गो इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, फ्यूचर प्रूफिंग। द रियलिटी इज दैट एआई की एडवेंट की वजह से द स्टार्टिंग जॉब्स particularly in technology are beginning to go away. Fresher jobs are being reduced, large companies are not hiring, they're actually laying off people, and most of the basic code and legwork which was being done by humans is now being done by machines. And ना एक गलतफहमी है कि AI engineers को replace कर रहा है। Actually AI engineers को नहीं, AI बेकार इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है। द क्वालिटी ऑफ कोड इफ नॉट गुड, ChatGPT विल डू अ गुड जॉब एंड यू विल बी आउट। तो अगर आप एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सीखे हैं, ध्यान कुछ दिया नहीं 4 साल, फिर किसी रैंडम कंपनी में आपकी 3.5 लाख की नौकरी लग गई, आप रोते हुए, कंप्लेन करते हुए, गालियां देते हुए अपने मैनेजर को रोज काम कर लेते हो, घटिया कोड लिखते हो, कभी अच्छे से सोचा नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे क्या। इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग दैट such people will lose their jobs, क्योंकि ChatGPT can instantly replace a bad coder, a bad engineer. लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है ना, जो कोड समझता है, जो इंजीनियरिंग समझता है, जो वाकई में इंटरेस्टेड है, AI उसके काम को अलग लेवल पे ले जा रहा है। They are turning good engineers into great engineers. पहले ग्रेट इंजीनियर बनने का सिर्फ एक तरीका था, अपने खुद की मेहनत, घंटों की शिद्दत। अब एक $20 पर महीने के टूल से आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच सकते हैं जो आपने खुद कभी कल्पना भी नहीं करी हो। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, बायो इंजीनियर्स। एवरी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग is being disrupted by AI, and the best engineers are gaining the most, the bad engineers are losing the most. तो इन सब के चलते what is the economics of engineering? देखते हैं। पहला सिनेरियो, आईटी कंप्यूटर साइंस, इन्वेस्टमेंट मोटी मोटी 10 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 20 लाख, 5वें साल तक 50 लाख, 10वें साल तक 1 करोड़, 10 साल का ROI एटलीस्ट 3500%, टोटली वर्थ इट। सिनेरियो 2, आईटी का दूसरा ब्रांच, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 लाख, ईयर 5 25 से 30, ईयर 10 70 से 80, टोटल ROI 1500 to 2000% के बीच में, स्टिल टोटली वर्थ इट। सिनेरियो 2, NIT ब्रांचेस, इन्वेस्टमेंट 7 से 8 लाख, स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख, बाय ईयर 5 12 से 15, बाय ईयर 10 20 से 25 लाख, 10 साल का ROI अराउंड 12 to 1400%, स्टिल प्रीटी गुड मैन। सिनेरियो 3, प्राइवेट कॉलेज का कंप्यूटर साइंस, इन्वेस्टमेंट 20 लाख, स्टार्टिंग सैलरी 5 से 6 लाख, 5वें साल तक करीब 12-15 लाख, 10 साल तक 25 से 30 लाख, ROI करीब 600%, ठीक है। सिनेरियो 5, प्राइवेट कॉलेज का कोई दूसरा ब्रांच, इन्वेस्टमेंट वही 20 लाख, स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए अगर प्लेस भी हो गए, ईयर 5 तक 6 से 7 लाख, ईयर 10 तक 10 से 15 लाख, ROI 3 से 400%, इस ROI से काम नहीं निकल पाएगा। तो मैथ बहुत क्लियर है, अगर आप टॉप 20% इंजीनियर्स में से नहीं है, या अगर आप टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से नहीं है, आपका ROI इज एट बेस्ट क्वेश्चनेबल। तो क्या इंजीनियर बनना चाहिए? मेरा ऑनेस्ट टेक, अगर आपको मैथ साइंस जेन्युइनली पसंद है, वाकई में पसंद है, तो प्लीज बनिए। It's an incredibly rewarding field, and it is also incredibly important for nation building. पैसा, opportunities, रुतबा, experience, exposure, top पे अलग लेवल का है। You will genuinely have an incredible professional life. लेकिन आप इंजीनियरिंग अगर इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि पापा ने बोला था, मम्मा ने बोला था, शर्मा जी के बेटे को देखो, then it's quite possible you will suck at it. It's quite possible कि आपकी वही बेकार सी 3, 3.5, 4 लाख रुपए की नौकरी लगेगी। पेपर पे तो आप इंजीनियर हो गए, लेकिन जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। एंड इवेंचुअली अगर जिंदगी में सक्सेस मिलेगी, it will not be because you went for an engineering degree, it will be because you did something else after engineering that set you up for success. I hope all of this was useful. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल YouTube careers चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off.
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।